हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस पीडियाट्रिक्स। आज के लेक्चर में जो है वो मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के, जो वेरियस नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यूजुअली पूछे जाते हैं। सो वीडियो को कंप्लीट सुने सो दैट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पता चलेगा। और आने वाले और भी वीडियो लेक्चर्स में जो है वो मैं काफ़ी सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो कवर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। फर्स्ट है हमारे पास, फॉर मेजरिंग टेम्परेचर इन एन इन्फेंट प्रेफरेबली विच मेथड is to be used. So first is the oral, then axillary, rectal and vaginal. So the right answer is इन्फेंट में जो है वो कौन सी जगह से जो है वो हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो हमारे पास जो आंसर है दैट इज़ द एक्सिलरी। ठीक है, तो एक्सिलरी टेम्परेचर जो है वो हम बच्चों में लेते हैं। नेक्स्ट, फॉर टेकिंग टेम्परेचर इन एन इन्फेंट द थर्मोमीटर शुड बी केप्ट इन प्लेस फॉर। अभी कहाँ रखते हैं वो क्लियर हो गया, दैट इज इन एक्सिला। अभी कितना टाइम के लिए रखेंगे वो हमारे पास क्वेश्चन है। फॉर 2 minutes, 1 minute, 3 minutes and 4 minutes. So the right answer is ऑप्शन सी, 3 minute। 3 मिनट के लिए जो है वो हम थर्मामीटर को बच्चे के एक्सिला में प्लेस करेंगे उसका टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ कैंगारू मदर केयर इंक्लूड इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग टेम्परेचर, it facilitates the breastfeeding, it promotes mother infant bonding and last is all of the above। तो कंगारू मदर केयर जो है वो क्या करता है, बच्चे के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ब्रेस्ट फीडिंग को फैसिलिटेट करता है एंड इट इम्प्रूव द मदर इन्फेंट। जब मदर और बच्चा एक साथ रहेंगे तो उनका जो बॉन्डिंग है उसको भी इम्प्रूव करता है। तो ये सभी जो है वो क्या है, एडवांटेजेस हैं कंगारू मदर केयर की। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ वार्म चेन इंक्लूड एक्सेप्ट। तो कोई एक ऑप्शन ऐसी बतानी है जो वार्म चेन का कंपोनेंट नहीं है। फर्स्ट है हमारे पास, टेम्परेचर ऑफ डिलीवरी रूम शुड बी मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बिटवीन मदर एंड बेबी, गिव बाथ टू द बेबी एंड इमीडिएट ड्राई द बेबी आफ्टर बेड वेटिंग। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन उसमें क्या बोल रहे हैं कि डिलीवरी रूम का टेम्परेचर जो वो मेंटेन करके रखना, मीन्स टेम्परेचर वार्म चेन को मेंटेन करने की बात हो रही है। देन ऑप्शन बी, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। जैसे मैंने कहा कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से जो है वो एक वार्मथ मिलती है बच्चे को। और देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट ऑप्शन हमारे पास इमीडिएट ड्राई भी इसलिए करेंगे ताकि बच्चे का बॉडी से जो है वो हीट लॉस ना हो थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ इवेपोरेशन के थ्रू जो है वो बच्चे की बॉडी से हीट लॉस ना हो। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है हमारे पास, ऑप्शन सी, गिव बाथ टू द बेबी। तो ये वार्म चेन का कंपोनेंट नहीं है, बाकी सभी वार्म चेन के कंपोनेंट में आते हैं। नेक्स्ट है, फॉलोइंग आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हाइपोथर्मिया एक्सेप्ट। तो कोई एक है जो हाइपोथर्मिया का क्लिनिकल फीचर नहीं है। फर्स्ट इज द पुअर फीडिंग, देन मेटाबॉलिक एसिडोसिस, देन इंक्रीज्ड पेरिफेरल परफ्यूजन एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इंक्रीज्ड पेरिफेरल परफ्यूजन। तो वो नहीं होता है, बाकी सभी जो है वो क्लिनिकल फीचर्स हैं हाइपोथर्मिया के। नेक्स्ट है, फॉलोइंग आर द ट्रू सेंटेंसेज अबाउट रेडिएंट वार्मर एक्सेप्ट। कौन सा सेंटेंस जो है वो रेडिएंट वार्मर के फेवर में नहीं है, बाकी सभी हैं। फर्स्ट है हमारे पास ऑप्शन ए, इट मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर, इट डिक्रीजेज इनसेंसिबल वाटर लॉस, इट कंसिस्ट ऑफ एन ओपन ट्रे वेयर द बेबी इज प्लेस्ड फॉर प्रोवाइडिंग आर्टिफिशियल हीट, इट कंटेन्स अ टेम्परेचर मेजरिंग नोब विच इज़ हेल्पफुल इन मॉनिटरिंग बॉडी टेम्परेचर ऑफ द बेबी। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस में क्या आया है कि जो रेडिएंट वार्मर है वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है और जो बच्चे की बॉडी है उससे हीट लॉस जो हो रहा है उसको कम करता है। और नेक्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं कि रेडिएंट वार्मर जो है वो एक ओपन ट्रे की तरह एक्ट करती है जहाँ पर जो है वो बच्चे को एक आर्टिफिशियल हीट जो है वो प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है एक टेम्परेचर मेजरिंग नोब होती है जिससे जो है वो बच्चे के टेम्परेचर को मॉनिटर कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बाकी सभी जो है वो फेवर में है एक्सेप्ट वन थिंग, दैट इज़ द ऑप्शन बी, इट डिक्रीजेज इनसेसिबल
वाटर लॉस, तो वाटर लॉस डिक्रीज नहीं होता है, इंक्रीज होता है रेडिएंट वार्मर के अंडर जब बच्चे को प्लेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ लो बर्थ वेट बेबी। तो किसे कहेंगे हम लो बर्थ वेट बेबी का क्राइटेरिया क्या है। फर्स्ट, बेबी हैविंग लेस देन 2 kg बर्थ वेट, बेबी हैविंग लेस देन 2.5 kg बर्थ वेट, बेबी हैविंग लेस देन 3 kg बर्थ वेट, और बेबी हैविंग लेस देन 2.7 kg बर्थ वेट। तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट आंसर है दैट इज़ द ऑप्शन बी, लेस देन 2.5 kg जो वेट होगा किसी बच्चे का, तो वो आता है हमारे पास लो बर्थ वेट बेबी में। और इसकी भी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है। लो बर्थ वेट बेबी तो आगे 2.5 से लेस, उसमें भी हमारे पास आता है एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी, वेरी लो बर्थ वेट बेबी, तो वो इसमें आएंगे, ठीक है। और इसको इन डिटेल अगर आपने देखना है तो आप वीडियो लेक्चर सुन सकते हैं मेरे चैनल पर, और वहाँ पे पूरा केयर ऑफ लो बर्थ वेट बेबी से मैंने वो वीडियो अपलोड किया है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री टर्म इन्फेंट्स इंक्लूड एक्सेप्ट। तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आता है प्री टर्म इन्फेंट में। फर्स्ट हमारे पास रिफ्लेक्सेस आर स्लगिश, स्मॉल फंटनले, बक्कल पैड ऑफ फैट इज मिनिमल, एंड डीप सोल क्रीजेज आर अब्सेंट। तो क्या नहीं होता है प्री टर्म इन्फेंट में। तो यहाँ पे जो आंसर दैट इज़ द स्मॉल फंटले। तो स्मॉल फंटले नहीं होता है, नॉर्मल जितना होता है उसी से ही उसकी अपीयरेंस होती है। प्री टर्म बेबी में ऐसा कुछ नहीं है कि वो स्मॉल हो जाए, जितना नॉर्मली साइज होता है वैसे ही होता है। नेक्स्ट, preterm babies are more prone to secondary atelectasis because deep soul creases are absent, amount of hemoglobin is less than normal, surfactant is deficient, and diaphragm is underdeveloped। ठीक है, तो सेकेंडरी एटिलेक्सिस की कंडीशन जो है वो बनती है जब बच्चे के जो है वो सर्फेक्टेंट डेफिशिएंट होता है। सर्फेक्टेंट जो है वो हमारे बच्चे के जैसे लंग्स जो हैं वो प्रॉपर्ली मैच्योर नहीं होते, तो वहाँ पर जो है सर्फेक्टेंट जो है वो कम होता है, जो कहीं ना कहीं एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है गैसेस के एक्सचेंज के लिए, तो वो नहीं होता, तो वो कहीं ना कहीं सेकेंडरी एटिलेक्सिस को कॉज करता है प्री टर्म बच्चों में। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ प्री टर्म बेबी देयर इज़ अ टेंडेंसी टू रिगर्गिटेशन बिकॉज ऑफ। जो प्री टर्म बेबी हैं उनमें जो टेंडेंसी है रिगर्गिटेशन मीन्स जो भी बच्चे को कुछ फीड कर रहे हैं वो उसको दोबारा निकाल देता है मुंह से, तो रिगर्गिटेट कर देता है। तो वो क्यों होता है। ऑप्शंस आर इनकम्प्लीट कार्डियो एसोफेजियल स्फिंक्टर, इनकॉम्पिटेंट है वो, एंड अंडर डेवलप्ड इंटेस्टाइन है बच्चे का, एंड स्मॉल कैपेसिटी ऑफ द स्टमक, और लास्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पे क्या है, इसका राइट आंसर जो है दैट इज़ द ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें जो है जो कार्डियो और एसोफेजियल स्फिंक्टर है वो भी इनकॉम्पिटेंट है, और जो स्टमक की जो कैपेसिटी है वो भी कम है, तो इसीलिए जो है वो बच्चे में जो प्री टर्म जो बेबी है उसमें रिगर्गिटेशन होने के चांसेस टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमारे पास प्री टर्म बेबीज आर मोर प्रोन फॉर डेवलपिंग हाइपोथर्मिया ड्यू टू। हाइपोथर्मिया मीन्स बच्चे का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर से कम होता है, तो वो क्यों होता है वहाँ पर। जो ऑप्शंस है हमारे पास, लार्ज सरफेस एरिया, डेफिशिएंट ब्राउन फैट, और पुअर फूड इनटेक। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। हाइपोथर्मिया, केयर ऑफ द बेबी फॉर हाइपोथर्मिया, एक अलग से मैंने वीडियो लेक्चर जो है वो अपलोड किया है अपने चैनल पे, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि हाइपोथर्मिया की क्या है, क्या क्लासिफिकेशंस हैं, कैसे जो है वो हम व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ हीट लॉस, वो सब उसमें बताया गया अच्छे से, कैसे प्रिवेंट करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे सब सिचुएशन को। तो आप वहाँ से बहुत अच्छे से उसको नॉलेज वहाँ से ले सकते हैं, और फिर आपको इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अपने आप से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, लो बर्थ वेट बेबीज आर प्रोन टू हाइपोथर्मिया, हाइपरबिलिरुबिnemia एंड इन्फेक्शन। सो द राइट आंसर इज ऑल। सभी कंडीशंस जो हैं वो लो बर्थ वेट बेबी में हो जाती हैं। नेक्स्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ नियोनेटल डेथ इज हाइपोथर्मिया, जॉन्डिस, सेप्टिसीमिया एंड डायरिया। वैसे तो सभी कॉजेज़ हैं, बट जो मोस्ट एक इम्पॉर्टेंट कॉज है, जो मोस्ट इसमें हम कॉज लेंगे दैट इज़ द सेप्टिसीमिया की वजह से जो है वो नियोनेटल डेथ रेट ज़्यादा होता है।
न्यूनेटल सेप्टिसीमिया, न्यूनेटल सेप्सिस के ऊपर भी मैंने एक लेक्चर अपना अपलोड किया है, तो आप वहाँ से इसकी पूरा थ्योरी जो है वो समझ सकते हैं। उसके बाद आपके लिए जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन एंड कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्टेशन ऑफ सेप्टिसीमिया इज hypothermia, hypoxia, alteration in the established feeding behavior and cyanosis. So the right answer is अल्ट्रेशन इन द एस्टैब्लिश्ड फीडिंग बिहेवियर। जो एक बच्चे का फीडिंग बिहेवियर ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका होता है, बच्चा उतने अच्छे से फीड जो है वो नहीं लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन एन यूनिट सफरिंग फ्रॉम सेप्टिसीमिया विच मेडिसिन इज यूज टू प्रिवेंट ब्लीडिंग? ऑप्शंस आर नॉर्मल सेलाइन बोलस, डेक्सट्रोज बोलस, कैंगरी मदर केयर एंड इंजेक्शन ऑफ विटामिन के। सो द राइट आंसर इज इंजेक्शन ऑफ विटामिन के, जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर द कॉमन चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स एक्सेप्ट पोलियो, मीजल्स, हार्ट अटैक एंड न्यूमोनिया। सो पोलियो, मीजल्स और न्यूमोनिया कॉमनली होता है, एक्सेप्ट पूछा गया तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज द हार्ट अटैक। हार्ट अटैक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, इन न्यूनेटल सेप्टिसीमिया विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज यूज टू इम्प्रूव परफ्यूजन? सो ऑप्शंस आर डेक्सट्रोज बोलस, नॉर्मल सलाइन बोलस, इंजेक्शन ऑफ विटामिन के एंड एंटीबायोटिक्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, normal saline bolus to improve the perfusion. Next question है, what is the dose of injection ampicillin in case of neonatal septicemia? एज भी स्पेसिफाई किया गया है लेस देन 7 days। तो क्या डोज होगी हमारे पास? ऑप्शंस आर 100 mg पर kg बॉडी वेट 12 hourly, then 50 mg per kg body weight 12 hourly, then 20 mg per kg body weight 12 hourly, and then 30 mg per kg body weight 12 hourly. So the right answer is 50 mg per kg body weight 12 hourly. नेक्स्ट है विच इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ द कैटाबॉलिज्म ऑफ हीम? हीम का अगर कैटाबॉलिज्म होता है तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास? ऑप्शंस आर एल्बुमिन, स्टूल, बिलिरुबिन एंड ग्लोबुलिन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बिलिरुबिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन फॉर 20 seconds विद और विदाउट ब्रेडिकार्डिया इज टर्म्ड एज tachypnea, bradypnea, apnea and orthopnea. So the right answer is apnea, option C. सो यही था आज के लेक्चर में, मैंने आपके साथ यही क्वेश्चंस डिस्कस करने थे। ऐसे ही और क्वेश्चंस को अटेंड करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं SS पीडियाट्रिक्स, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। और कोई भी और आपकी क्वेरीज हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव द रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस। थैंक यू।